ચાલો આપણે યાત્રાની शुरुआत करिए। एक बहुत बड़ी यात्रा में जीव चल रहा है और बड़ी किस्मत है तभी सदगुरु के चरणों में बैठने को जगह मिलती है। और गुरु कौन है आप कहते हैं? कृष्णम वंदे जगत को। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहाँ क्या है? धर्म भी है और झगड़ा भी है। कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, और दोनों तरफ के लोग इकट्ठे हुए हैं। देवता भी है तो दानव भी है। और ऐसे लोगों के बीच में उस युद्ध के समय में 18,000 अक्षोहिणी सेना खड़ी है। दोनों तरफ लोग मरने मारने को हैं। और उस समय श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, किस तरह से सुना गया होगा और आज तक उसे कोई मिटा नहीं पाया। उसे, उस गीता को, उस ज्ञान को। कोई अर्जुन जैसा हो जाए। भीष्म पितामह थे उस समय, द्रोणाचार्य थे उस समय, लेकिन कृष्ण को कौन सुन सका? कोई एक अर्जुन, क्वचित एक किसी एक अर्जुन ने सुना। किस्मत वालों को ही मिलती है गुरु जी के दिल में जगह। यूं ही हर शख्स जन्नत का हकदार नहीं होता, राज में स्वर्ग का हकदार नहीं होता है। बाकी तो कीड़े मकोड़ों की तरह हालर लगी है, जा रहे हैं। फसल कुछ फसली कुछ फसल होती है ना, कुछ समय के लिए होती है तो कट जाती है। ऐसे हम विश्वानरो भूत्वा, परमात्मा के अनेक मुख हैं। कितने जन्म ले रहे हैं और कितने जा रहे हैं, कितने जन्म ले रहे हैं, कितने जा रहे हैं। इसलिए कहता हूं, किस्मत वालों को ही मिलती है गुरु जी के दिल में जगह। यूं ही हर शख्स जन्नत का हकदार नहीं होता। देवीलाल जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी सर, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ कहा है यहाँ पर, और हमने कुछ पाया है। कुछ पाया है कि छिपाया है? याद रखना, कुछ पाया है कि छिपाया है। इसलिए कहता हूं, भ्रमो मत। लेकिन व्यक्ति भरमाता बहुत है। भ्रमो मत। और आपने बोला यहां सब छूट जाने वाला है, यहां रहने वाला नहीं है। सब जानते हैं इस बात। और यहां पर जहां पर भी देखो मृत्यु हुई, मृत्यु फैली हुई।
कौन कह दे कि इस घर से अर्थी नहीं उठी। मैं तो उस शमशान को शमशान नहीं कहता, श्मशान घर है, यहां मरते ही रहते, मरते ही रहते, मरते ही रहते, वहां तो विदा हो जाते। श्मशान तो घर है, यहां मृत्यु ही मृत्यु फैली हुई है, यहां मरघट है, यहां बसने के इरादे मत करो। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, लेकिन कभी पुण्यों का बैलेंस किया? कभी पुण्यों का बैलेंस किया? पूर्व समय में हमने जितने पुण्य किए आज भुना रहे हैं। कोई कलेक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई मैनेजर बन रहा है, कोई प्रधानाध्यापक बन रहा है, कोई पटवारी बन रहा है, कोई तहसीलदार बन रहा है। पूर्व जन्म में पुण्य किए थे और इस जन्म में बैठ गए, अच्छे पदों पर जाकर के बैठना चाहिए, लेकिन भूल गए कि किस पुण्य के कारण आज मुझे ये ऊंची जगह मिली, और इस जन्म कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर रिक्त, खाली खाली खाली। अगले जन्म में जब फिर जन्म होता है ना, भिखारी बनता है आदमी, भिखारी बनता है। वो मस्जिद के दरवाजे पर जाकर के, सीढ़ियों पर जाकर के बैठता है, वो मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर के बैठता है, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। इसलिए यहां पर बसने के इरादे मत रखो, या कोई कभी बसा ही नहीं, कोई कभी नहीं बसा। और विचार करो, याद करो, बार बार सोचो, ये शरीर है वो जल से पवित्र होता है, मन है वो सत्य से पवित्र होता है, बुद्धि है वो ज्ञान से पवित्र होती है, और आत्मा है वो धर्म से पवित्र होती है। इस बात को याद रखो मेरे। क्या हमने धर्म किया? इसलिए कहता हूं प्रार्थना करो, करो प्रेयर, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना आपकी सर्वश्रेष्ठ मित्र है। प्रार्थना करते नहीं हो, आज तक की ही नहीं है, कभी आंख से आंसू छलके ही नहीं है, कभी आंख से आंसू गिरा ही नहीं है। उसके नाम से जाते हो मंदिर में, 2 पैसा चढ़ा करके आ जाते हो जैसे वो भिखारी है, पैसे जा करके चढ़ा करके आ जाते हो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना की सबसे श्रेष्ठ आपकी मित्र है, वो दुख को मिटाती है। और दुख क्यों है? पूर्व जन्म में तुम भी राजा थे, तुम भी पटवारी थे, तुम भी इंजीनियर थे, तुम भी मैनेजर थे। आज दुखों को रो रहे हो, इसलिए कि पिछले जन्म में तुमने जिस पद को पाया, जिस गरिमा को पाया, जिस स्थान को पाया, उस स्थान का तुमने सदुपयोग नहीं किया, तुमने कुछ किया नहीं, बस भरते रहे, भरते रहे, भरते रहे। और एक दिन आई अजल, तो अजल मौत, कि आई अजल तो आप अकेले चले गए। कोई आया? कोई कहता है मेरे साथ में अमुक गया? आई अजल तो आप अकेले चले गए। सब कुछ था जमा घर में, मगर कुछ ना ले गए। क्या लेके गया? कोई विचार किया? बटुआ यहीं का यहीं रह गया, बैंक बैलेंस यहीं का यहीं रह गया। प्रार्थना
प्रार्थना दुख को मिटाती है, वापस दुख ना आवे। आज जिस तरह की मौज में जी रहे हो वही मौज, उससे भी अधिक मौज मिले। खोल दो इन हाथों को, आगे आओ, दुखियारे के आंसू पोंछ लो, किसी गरीब के आंसू पोंछ लो, कहीं चले जाओ। अरे थोड़ी भूमि का टुकड़ा तुमको देना पड़े, दे दो। उस पर क्यों लिपटे हुए हो, क्यों उससे मोहब्बत किए हुए हो। ये धरती न किसी की हुई है, न ये धरती किसी की होने वाली है। हिमालय हार गलने के लिए पांचों पांडव जा रहे हैं। हिमालय चढ़ गए, केदारनाथ के ऊपर चढ़ गए हैं, बर्फ में पिघल रहे हैं। पांचों पांडव साथ में द्रौपदी है और उनके सामने एक स्त्री प्रकट होती है। उनके सामने एक स्त्री प्रकट होती है। वो पांचों पांडव और द्रौपदी उस स्त्री को पहचानते नहीं है। वो स्त्री आकर के उनसे पूछती है, उन पांडवों से पूछती है, धर्मराज युधिष्ठिर से पूछती है, कहां गया तुम्हारा मुकुट? जिनके आगे राजे महाराजे झुकते थे, खम्मा खम्मा करते थे, तो तुम्हारा मुकुट कहां गया? भीमसेन तुम्हारा बल कहां गया? अरे अर्जुन तुम्हारा गांडीव कहां गया? अरे सहदेव तुम्हारा गणित कहां चला गया? अरे नकुल तुम्हारा रूप कहां चला गया? इस जगत में सब क्षण भंगुर है। वो स्त्री कहने लगी, मैं किसी की न हुई हूं न होंगी। तुम जिसके लिए लड़ते रहे वो पड़ी है, न मैं किसी की हुई हूं और न मैं किसी की होने वाली। ये जगत क्षण भंगुर है। अगर प्यारा खोजना हो तो शाश्वत में खोजो। अगर प्यारा खोजना है तो शाश्वत में खोजो। यहां पर कोई कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। क्या बोलूं, कितना बोलूं? रोज टीवी खोलते हो, कुछ लोग कहते हैं हम तो रोज प्रवचन सुनते हैं। कान से सुना, लिया कुछ भी नहीं। तुम तो ऐसी बुलेट प्रूफ छतरी हो कि कितनी बरसात गिरे, लेकिन एक चीता अंदर जो आवे। तुम तो ऐसी बुलेट प्रूफ छतरी हो गए हो। बहुत कथा सुनी, वो गिर रहा है, अभी छतरी ऊपर है, लेकिन नहीं आएगा, घबराओ मत। तुम समझते होंगे कि मैं प्रार्थना करता हूं। बैठ जा बेटा, नीचे बैठ जा। बेटा बात नहीं करनी, अच्छी लड़की आओ, उसका ध्यान नहीं है। बैठ जा बेटा, बात नहीं करनी। तुम समझते होंगे कि मैं प्रार्थना करूं, उसमें देखो उसका करिश्मा देखो। वो समझ रहा है कि तुम बाहर मत बैठो। गुरुजी ने पहले से बिठाया कि तुम अंदर आ जाओ, जानते हैं गुरुजी ने कहा अंदर बैठ। कहां बैठ रहा है बाहर? कहा क्यों बैठ रहा है? आ मेरे साथ, बात बाकी है, रात बाकी है, जन्म बाकी है। 12 बजे कि तुम समझते होंगे कि प्रार्थना से ईश्वर में परिवर्तन लाया जा सकता है। नहीं, प्रार्थना से ईश्वर में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, प्रार्थना से व्यक्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रार्थना आदमी को बदल सकती है, प्रार्थना आदमी में परिवर्तन लाती है। घबरा मत जाओ, उसकी जरूरत है, गिरने दो उसको, घबराओ मत। कितने दिनों से घबरा रहे हैं हम लोग। सोयाबीन नहीं हो रहा है, फसल नहीं हो रही है। ये नौकरी वाले तो कमा लेंगे, उनकी तो महीना हुआ पक जाएगी फसल, लेकिन हमारी फसल
अगर भौतिक फसल कहे तो खेती या नौकरी, लेकिन ये फसल जो पक गई, जो मैं बोल रहा हूं, ये फसल पक गई तो फिर माला माल होगा। ए जागने तू जागवा, कृष्ण गोवालिया, हे जागने तू जागवा, कि कृष्ण गोवालिया ये किसको भगवान को जगाना है? नहीं नहीं,